ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर महादेव ने विचार किया। बोले ब्रह्मा जी तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। एक स्तर काटा था, 4 स्तर लगा कर दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए, ब्रह्मलोक दिया और पूरी सृष्टि की रचना का कार्य प्रदान किया। विष्णु जी को बोला तुम पालन करना और ब्रह्मा जी को बोला तुम रचना कर। और गाय को बोले मां तुम्हें 33 कोट देवी देवताओं का समावेश है। जाओ, लोग कलिकाल में तुम्हें कष्ट तो देंगे लेकिन सनातनी और वैष्णव तुम्हारा संवर्धन करेंगे, तुम्हारा पालन करेंगे ना। और जिन भी सनातनियों के घर में गाय पालन होगी और गाय की सेवा होगी, अग्रासन निकाला जाएगा, उनके घरों में हमेशा संपन्नता बनी रहेगी। और सहिष्णुता कहती भी यही है। हमसे पूरा विश्व सीख रहा है। हम खेत में पहली बार जब अनाज उगाते हैं तो उस अनाज के तने को पशु को खाने के लिए दे देते हैं और उसके गिरे हुए दानों को पक्षियों को खाने देते हैं। और जब आटा पीसा जाता तो सबसे पहले चींटियों को निकालते हैं। आटा गूंधा जाता तो मछलियों के लिए निकालते और रोटी बनाई जाती तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती। हमारी सहिष्णुता देखो। अन्न हमारे यहाँ भगवान है और अन्न हमारे यहाँ का सबसे बड़ा धन है। उसके जन्म से लेकर जब से वो उपजता है और अंतिम कौर तक हम पूरी प्रकृति का ध्यान रखते हैं, सबको देकर फिर खाते हैं। तो मां जो भी तुम्हारा संवर्धन करेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। गौ सेवा करने वाले हर सनातनी के जीवन में संपन्नता रहेगी और उसके मनोवांछित फलों की पूर्ति होगी। लेकिन मां तुमने शीश को हिलाया है, इसलिए तुम्हारा सर कभी नहीं पूजा जाएगा, तुम्हारी सींग कभी नहीं पूजी जाएगी। हमेशा आरती हम लोग सामने से करते हैं, हमेशा पूजा हम सामने से करते हैं, हमेशा टीका हम सामने से लगाते हैं, हमेशा किसी का स्वागत हम सन्मुख सामने खड़े होकर करते हैं। लेकिन गाय की पूजा हमेशा पूंछ पकड़ कर की जाती है। गौदान पूंछ पकड़ कर के होता है। रविवार मंगलवार पूंछ से गाय की झाड़ो वो ठीक हो जाएगा। गाय की पूंछ से झाड़ कर ये लाभ लिया जा सकता है। और एक बात कहूं, एक संत कहते हैं कि प्रकृति की निर्माण का काम विष्णु ने को नहीं दिया, ब्रह्मा जी को दिया। क्यों? क्योंकि झूठी दुनिया को बनाने का काम एक झूठे इंसान को दिया। पहले ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, लेकिन जब प्रसन्न हुए तो बोले पूरी दुनिया में तुम्हें एक स्थान दे रहा हूं। पुष्कर, राजस्थान में पुष्कर एक जगह है, वहां ब्रह्मा जी का एक मंदिर विद्यमान है, वहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। वर्ष में 1 महीना मेला लगता और वहां भगवान ब्रह्मा जी को पूजा जाया करता है, वहां उनकी पूजा होती है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। ब्रह्मा जी आगे जाकर के नारद को अपनी आप बीती बता रहे हैं। वो कहते नारद, जब मैंने सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं स्वयं कर रहा हूं। पहले प्रारंभ में मुझे लगा मैं अभिमानी हो गया और मुझे लगा सब मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर जब मेरे अंग से कुछ ऋषि और कुछ गंधर्व और कुछ देवों ने जन्म लिया, यहां तक कि मेरी जान से, मेरे रोम से, मेरे कान से, मेरे नाक से, मेरी आंखों से, मेरे मानस से, मेरे चिंतन से अलग अलग देव और ऋषि निकलने लगे। क्रोध से नारद तुम्हारा जन्म हुआ और सबके सब तपस्या करने चले गए। संसार कैसे चलता? तो मैंने अपने ही अंदर गौरी शंकर को महसूस किया, अर्धनारीश्वर को महसूस किया, उनका दर्शन किया। आधे शरीर में माता पार्वती का, माता शिवा का दर्शन हुआ और आधे शरीर में महादेव का दर्शन हुआ। तो मेरे जांघ से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। स्त्री और पुरुष
लेकिन नारद, मेरे मन में ये भ्रम आया कि ये सब मैं नहीं कर रहा था। मैं उस भ्रम से मुक्त हो सका नारद, और मुझे ये समझ आया कि सब महादेव स्वयं करवा रहे हैं। परमात्मा जब तुम्हें कोई काम देता है तो उसको पूरी करने की सामर्थ्य भी देता है। ईश्वर जब तुम्हें कोई काम प्रदान करता है तो उसकी सामर्थ्य भी वही देता है। इसीलिए तुमसे कहा था अपना 10% निकालना शुरू करो, ताकि परमात्मा तुम्हें सामर्थ्य दे और तुम 10% को 1000% बना सको। हाँ? तो नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले नारद, मुझे सामर्थ्य मिली परमात्मा से, मुझे सामर्थ्य मिली ईश्वर से, वरना जरा सोच कर देखो विश्व में कितने प्रकार के पशु पक्षी हैं, जाने कितने प्रकार के कीट पतंगे हैं, और जाने कितने प्रकार के जानवर हैं, और सब में कितने रंग हैं। नए नए पक्षियों के वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। कोई पक्षी अलग तरीके से बोलता है, कोई अलग तरीके से चलता है, कोई अलग तरीके से बात करता और कोई अलग तरीके से व्यवहार करता। तोता इंसान की बातों में आकर बात करने लगता, और चिड़िया चहककर तुम्हें प्रभात होने का एहसास कराती। उनके पंखों में इतने रंग भरे गए, वो रंग कौन भर रहा था? मछलियों को इतना रंग बिरंगा किसने बनाया? संसार में इतने रंग भरे किसने? सूर्य को कौन एक ही समय पर उगने के लिए मजबूर करता है? चंद्रमा में शीतलता कौन भरता है? हमारे अंदर श्वास लेने की जो पद्धति है वो हम भूल क्यों नहीं पाते? बिना सोचे समझे भी सांस अपने आप चल रही है। इस मशीन को कौन चला रहा है? और इस मशीन को चार्ज कौन करता है? हम पूरा दिन काम करते, थक जाते, रात में सोते, सुबह जब उठते तो फिर से चार्ज मिलते, बिल्कुल तैयार मिलते। वो रात भर में हमें कौन तैयार करता? पार्टी में जाने के लिए हमें तैयार होने में घंटों लग जाता, और जो भी रंगा चुरा हुआ वो थोड़ी देर में उतर जाता। लेकिन हमको रात में कोई चार्ज कर जाता ऊपर से, और हम दिन भर आनंद से काम कर पाते। कितनी बार तो कई कई दिनों तक बिना सोए हुए भी हम काम कर पाते। इतनी शक्ति कौन भर जाता है रात में? जब हम रात्रि में सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो हम कहां जाते हैं? और उस समय वो पूरा सच क्यों लगता है? स्वप्न में देखा शेर खा रहा, शेर खा जाएगा, खा जाएगा, खा जाएगा, और आंख खोली शेर नहीं था। पसीने से तरबतर मिले हम, यानी हम जब शेर देख रहे थे तो हमारा शरीर भी एक्टिव था, शरीर भी प्रतिक्रिया कर रहा था। जो भी तुमने देखा शरीर प्रतिक्रिया कर रहा था, यानी तुम पड़े हुए तो नहीं थे। ये कैसे संभव है? तुम सोते हुए भ्रम में अगर हो तो वो भ्रम को शरीर क्यों मानता है? और अगर शरीर मानता है तो आंखें खुली हुई समय में भी तो शरीर और मन बुद्धि मानता है कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। रात्रि में देखा विवाह हो गया, दिन भर सोच रहे थे विवाह नहीं हो रहा है, कुछ हो मेरा विवाह हो जाए। रात में स्वप्न में देखा विवाह हो गया, बड़ा सुंदर दूल्हा मिला है। आंख खुली तो हम बेड पर थे और कोई दूल्हा नहीं था। लेकिन जिस समय विवाह हो रहा था उस समय तो सब सच लग रहा था, और जब असली में विवाह हुआ तो उतना ही सच लगा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। ये कैसे हो रहा है और ये कौन कर रहा है? हमें पानी पीना हो तो सैकड़ों फुट नीचे पाइप डालकर निकालना पड़ता है। परमात्मा ने कुछ 10-20 फुट ऊपर नारियल में पानी भरकर रख दिया है। ये कैसे कर रहा है कोई? हाँ, हर पेड़ में, हर पुष्प में, हर डाली में, हर पत्ते में, हर फल में कौन रस भर रहा है, कौन स्वाद भर रहा है। एक ही जमीन में एक ही जगह पर एक बीज डाला तो मिर्च बना, दूसरा बीज डाला तो गन्ना बना। एक मीठा है, एक तीखा है। ये कौन कर रहा है? ये कौन निर्माण कर रहा है? ये सारी व्यवस्था कौन बना रहा है?